नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे वीआईपी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका प्राइस मात्र भी 30 रुपया है। लेकिन 30 रुपये के हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक अभी बहुत ही सस्ता है और इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मोमेंटम निकल चुका है। अब ये आकर के कल आज के डेट में यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट करने के बाद से दोस्तों ये कम से कम 150 से 200 के ऊपर भी जा सकता है ये स्टॉक। इसके ऊपर फोकस रखिएगा। उसके बाद से जो दूसरा स्टॉक होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। एज अ 3-4 दिन के लिए अगर हम लोग स्टॉक को बाई करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। बात करें अगर तीसरे स्टॉक की, तो तीसरे स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा उसको भी देख लेंगे हम लोग दोस्तों। तो जो सबसे पहला हमारा स्टॉक है वो आखिर ऐसा क्या खास है जिसे मैंने वीआईपी बोला। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं दोस्तों उन्होंने इस स्टॉक को बीटीएसटी के लिए होल्ड किए हुए हैं। कल के दिन अगर ये एक अच्छा खासा मोमेंटम देता है, एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़ने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के रखा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हूं। तो आपको करना क्या होगा, आप मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पर, सब मुझे वीआईपी चैनल ऐड करना है। तो आप इजी दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप करना कुछ नहीं, आपको बस जितना अकाउंट ओपनिंग का लिंक डाला हूं, मान लीजिए आपके पास एक, और अगर आप शेयर मार्केट में तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से आप ओपन किए होंगे। लेकिन आप सबको पता है दोस्तों कि अगर आप शेयर मार्केट में है तो एक डीमेट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। होगा क्या कि अगर आप किसी अच्छे स्टॉक को बाई करके रखे हैं और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है, उस अच्छे स्टॉक को बेच करके इसमें घुसेंगे, वहाँ से भी लॉस हो जाएगा, यहाँ से भी लॉस हो जाएगा। इसलिए जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों को रख करके छोड़ दीजिए उसको। लेकिन जो मैं लिंक दे रहा हूँ, जैसे पेटीएम का है एंजल ब्रोकिंग, अब स्टॉक्स जीरोधा, इसमें क्या करना होगा, आपको अकाउंट ओपन करके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको अपने वीआईपी चैनल में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको ये ब्रेकआउट होने से पहले, मतलब इस तरह के मोमेंटम से पहले हम लोग कॉल लेते हैं और एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट करके निकलते भी हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले थोड़ा सा इस कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कंपनी में क्या खास बात है, कहां तक जा सकता है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है वीआईपी क्लोथिंग लिमिटेड। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, एक नंबर का ब्रांड है कपड़ों के मामले में। तो फ्रेंड्स, अब यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये स्टॉक वाकई में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। थोड़ा सा इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट कैप के हिसाब से ये इस कंपनी में अगर आप देखेंगे तो यहां कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया मार्केट कैप इस कंपनी का हमें दिख रहा है। तो मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप हम सबको यहां पर दिख रहा है दोस्तों, कितना है मार्केट कैप, 246 करोड़। बात करें अगर आरओई और आरओसी, तो यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों से नीचे था, अब इसमें मोमेंटम आया है। तो जब मोमेंटम आया है तभी हम लोगों को बाई करना है दोस्तों। बाई करने के बाद से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकलना है। लेकिन अगर इसी स्टॉक को 6 महीना पहले अगर बाई किए होते हैं तो आपको एटलीस्ट ये 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता। अब वो 6 महीना हम लोग कंज्यूमिंग नहीं करने वाले। जब ये स्टॉक निकला है, कौन से लेवल के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, वो सारा हम लोग ध्यान से देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें आरओई और आरओसी, ये थोड़ा सा भी निगेटिव है क्योंकि ये स्टॉक बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस कंपनी के डेट की और बात करें रिजर्व की, तो आपको यहां पर एकदम सीधा दिख रहा है 97.6 करोड़ का इस कंपनी के पास कर्जा है। लेकिन अगर रिजर्व की बात करेंगे तो 117 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। मतलब ये हमारे पास एकदम डेट फ्री कंपनी हमको मिल चुकी है। तो इसे हम लोग एज ए डेट फ्री कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखने वाले हैं। कौन से लेवल के ऊपर रखेंगे, टारगेट कहां पर होगा, एक्चुअल टारगेट, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको एक चीज और देखनी होती है, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक कितना है, 53.3% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है। लेकिन अगर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है किसी भी कंपनी में तो उसमें प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। बात करें अगर इसमें देखिएगा, थोड़ा सा यहां पे डाउट है, ये देखिए इसमें करंट एसेट्स कितना है, करंट एसेट्स बढ़िया है और करंट लाइबिलिटीज कम है। तो करंट एसेट्स जितना ज़्यादा रहेगा और करंट एसेट्स जितना कम रहेगा वो हमारे लिए एडवांटेज होता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अगर इस कंपनी के आप लो और हाई को देखेंगे तो ये कंपनी ने 11 रुपये 60 पैसे का लो बनाया था। फिलहाल 11 रुपये से अब 31 रुपये पर आ चुका है। अब ये 31 रुपये से कहाँ तक जा सकती है, इस कंपनी के बारे में हम लोग देखेंगे। अब
हमें क्या करना है, अगर मान लीजिए हम इस कंपनी को बाई करते हैं तो हमें ये देखना है कि हम जहां पर बाई कर रहे हैं वो सस्ता पे बाई कर रहे हैं या महंगे पे बाई कर रहे हैं। तो आपको बुक वैल्यू के पास आना पड़ेगा और बुक वैल्यू के हिसाब से जब देखेंगे फ्रेंड्स तो यहां पर बुक वैल्यू कितना है 16.1 है और करंट प्राइस 29.8, मतलब अपने बुक वैल्यू से कितना भागा है, मात्र 1.25 गुना ही भागा है। अगर ये 3 गुना 4 गुना या 5 गुना भाग जाए अपने बुक वैल्यू से तो दोस्तों ये हमें एक मल्टीबैगर साबित हमारे पोर्टफोलियो में साबित हो सकता है। इसलिए मैंने इसका जो है फोकस आपके साथ लेकर के आया हूँ करने के लिए। आइए इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और ये तो 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पर वनडे के चार्ट पैटर्न पे लेकर के आऊँ दोस्तों, तो वनडे के चार्ट पैटर्न पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अब इसमें और पोटेंशियल कहाँ तक है निकलने के लिए। देखिए जो मैं आपको बता रहा था वो टाइम कंज्यूमिंग ये था, यहाँ से लेकर के एक बार इसी प्राइस पर आया था, आपको दिख रहा होगा, और जैसे ही इस प्राइस पर आया दोस्तों उसके बाद से इसमें देखिए ये सॉरी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ये वो प्राइस था, आया कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, ब्रेकआउट होने के बाद से सस्टेन नहीं किया। क्यों सस्टेन नहीं किया, क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा था दोस्तों तो आप इसमें जो कैंडल देखेंगे उस कैंडल से आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेकआउट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इन सब में से कोई भी ऐसा कैंडल नहीं लग रहा था, मतलब वॉल्यूम नहीं बन रहा था कि हाँ इसमें ब्रेकआउट होकर के निकले। उसके बाद से नीचे आया, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो आप सबको पता होगा कि कौन से भाव पर या कौन सा ऐसा कैंडल बनता है जहां पर ब्रेकआउट होता है। दोस्तों आप जब ये ऊपर जा रहा था यहां से, इसमें कोई ऐसा कैंडल नहीं है जिससे ब्रेकआउट कर दे, नीचे आया ऊपर जाने लगा, लेकिन आज एक दिन में कम से कम 9% से 10% तक का मोमेंटम जो हुआ है, तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें वॉल्यूम बहुत तगड़ा बना हुआ है और कल के दिन ऑलरेडी इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये होगा रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। अब इस रेजिस्टेंस के बाद से आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। बात करें अगर टारगेट की, तो टारगेट कहां तक जाएगा इसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो लोग वीडियो को स्किप करके देख रहे हो शायद उनको स्टॉक का नाम पता नहीं चला होगा, तो इसलिए वीडियो बहुत छोटी बनने वाली है दोस्तों, मैं बहुत बड़ा नहीं करने वाला हूं, लेकिन इसका टारगेट सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं इस कंपनी के टारगेट, 1 मिनट दीजिएगा, मेरा जो दूसरा सिस्टम है मैं वहाँ पर भी एक बार देख लेता हूँ टारगेट, एग्जैक्टली टारगेट क्या होगा उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पर टारगेट लगाना है, सबसे पहला जो टारगेट होगा 36 रुपये का सबसे पहला टारगेट लगाइए यहाँ पर, और कल किस तरह से एंट्री करनी है स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा समझ लीजिए। फिलहाल 29 रुपये चल रहा है, जब मतलब क्लोजिंग इसे 30 रुपये पर दिया हुआ है, कल अगर 50 पैसे 60 पैसे या 1 रुपये पर गैप अप ओपन होता है तो ये समझ लीजिए कि इसमें बुलिश रन आ चुका है और सबसे पहला जो टारगेट होगा 36 होगा। लेकिन 36 के बाद से अगर ये निकलता है दोस्तों तो दूसरा टारगेट 45 का होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले टारगेट के लिए जाएंगे और पहला टारगेट जब अचीव होगा उसके बाद से कल से आप इस कंपनी के ऊपर फोकस करिएगा। ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है, इग्नोर नहीं करना है ऐसे स्टॉक, बहुत दिन के बाद से ब्रेकआउट दिया हुआ है। और अगर हम इस कंपनी के ब्रेकआउट की बात करें तो 29 अक्टूबर 2019 से लेकर के आज, मतलब 2 साल के बाद से इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो 2 साल के बाद से जो स्टॉक ब्रेकआउट होता है इतना जल्दी रुकता नहीं है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 1-2 दिन के लिए ये कंपनी थोड़ी बहुत नीचे आ जाए, लेकिन जब ये भागेगी तो बहुत तेज़ी से भागेगी। अब अगर नीचे आना होगा तो कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये लेवल तक आ सकता है नीचे, उसके बाद से फिर ये निकलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा उस टारगेट का मैं यहाँ पर बता देता हूँ, GRSC यहाँ पर टारगेट एक बार लिख लीजिएगा 334। $335, $350 या
तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सबसे पहले जो टारगेट जाइए 350 351 के लिए टारगेट होगा, मतलब अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग इससे 25 से 30 रुपये तक ले सकते हैं। उसके बाद जब निकलेगा 335 350 के ऊपर तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये 400 तक भी जाएगा, इसके ऊपर फोकस, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद से 2 साल मामूली नहीं होता दोस्तों, 2 साल के बाद से इस कंपनी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ है। और अगर आप RSI की बात करेंगे तो RSI भी। तीसरा स्टॉक के लिए मैं दूसरी वीडियो बना देता हूँ, फिलहाल अभी 2 स्टॉक को आप एकदम रडार पर रखिएगा कल के लिए। तो जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।